तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जिसमें कंपटीशन नहीं था। और जो हमारा अपना कंपनीज जैसे एयर इंडिया हो गया, बजाज हो गया, ये बाहरी कंपनी से compete नहीं कर कर सकता या कर पाता, ऐसा उन समय के पॉलिटिशियंस का सोचना था, जिसके कारण भारत का जो इकोनॉमी था वो क्लोज था अदर कंपनीज़ के लिए, फॉरेन कंपनीज़ के लिए। बट 1991 में बैलेंस क्राइसिस होने के कारण, फॉरेन बैलेंस क्राइसिस होने के कारण इंडिया को अपना इकोनॉमी खोलना पड़ा। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है पीएसयूज़ की। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब होता है अंडर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेके, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत नवरत्न स्कीम लाया जाता है 1997 में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। बट आगे जाके ये कंपनी बहुत अच्छा करती है और इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब और भी नए नए कंपनीज नवरत्ना में शामिल होती है, बट जो कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है जैसे कि ONGC, NTPC, IOCL, इन जैसी बड़ी कंपनियां अब महारत्ना स्कीम के अंतर्गत आ जाती है, जो कि 2010 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नाम दिया गया। सो हम लोग इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल से 14 महारत्नाज है, 16 नवरत्नाज है एंड ओवर 60 प्लस मिनी रत्नाज है एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2 है। तो आइए जानते हैं मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी किसको कह सकते हैं। कोई भी ऐसा कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ हो या वो अपने नेटवर्थ के इक्वल इन्वेस्ट कर सके विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, तो उसे हम मिनी रत्ना फर्स्ट में कहेंगे। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंपनीज आ जाती है। IRCTC, हम लोगों ने कभी ना कभी IRCTC से तो टिकट करवाए ही होंगे, एंड देन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। मिनी रत्ना 2, इसमें हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 300 करोड़ है और इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ कंपनी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। इसमें आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कुद्रेमुख, इन जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है। आगे बढ़ते आगे, अब हम लोग नवरत्नास के बारे में पढ़ेंगे। नवरत्नास ऐसे कंपनियों को कहा जाएगा जिनका फाइनेंस जो है फाइनेंशियल मोर फाइनेंशियल है और ऑपरेशनल फ्रीडम है, जिस कंपनियों के पास जो 1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्ट कर सके प्रोजेक्ट्स में, उसे हम लोग नवरत्नास कहेंगे। देन कम्स महारत्ना। महारत्ना ये नवरत्ना से ऊपर का टाइटल है, मतलब अगर कोई कंपनी 5000 करोड़ या फिर 15% ऑफ देयर नेटवर्थ विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्ट कर पाती है, तो उसे हम महारत्ना कंपनीज कंसीडर करेंगे। तो इंडिया में ऐसी टोटल 14 महारत्नाज हैं। अगर नवरत्नाज की बात करें तो टोटल 16 है इन 2026, और ये कुछ महारत्ना कंपनी से लिस्टेड है, जैसे भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड, सेल और REC, PFC, ऑयल इंडिया लिमिटेड या HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट महारत्नास कंपनीज और उसके हेडक्वार्टर्स। तो इसमें भेल याद रखेंगे, भेल 1964 न्यू दिल्ली। देन कम्स गेल जो 1984 एंड न्यू दिल्ली, ये भी। तो देखिए यहाँ पे भेल हो गया, गेल हो गया, जिसमें EL लग रहा है, ठीक है, उसमें न्यू दिल्ली।
अब एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में फाउंड किया गया। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954। अगर हम लोग देखें अभी तक जितना भी कंपनी हम लोग देखे हैं उसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सबसे पुराना कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली ही है। देन कम्स कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड फाउंड की गई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। तो ये थोड़ा सा अभी जितना भी कंपनी देखे थे सबका न्यू दिल्ली था, सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। देन कम्स ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो इसमें से 3 ऐसी कंपनियां हैं जो सेम ईयर में बनी थी 1975। कौन कौन सी? तो पहला आता है एनटीपीसी, फिर दूसरा आता है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL शॉर्ट फॉर्म, और एक साल आगे जिसका नाम है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम, बट इसमें थोड़ा सा एक नोट करेंगे कि ये 75 नहीं, ये 76, मतलब आते आते लेट हो गया कह सकते। देन कम्स ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC 1956, न्यू दिल्ली, एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई। तो यहाँ पे 2 ऐसी कंपनियाँ हैं जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 एंड कोल इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, एंड रेस्ट सभी का न्यू दिल्ली है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। मिनी रत्ना, स्मॉल जेम्स, नवरत्नाज, 9 जेम्स, एंड महारत्नाज, ग्रेट जेम्स। अब मिनी रत्नाज उस कंपनी को कह सकते हैं हम लोग जिसका 3 साल का प्रॉफिट पॉजिटिव नेटवर्थ, मतलब 3 साल तक प्रॉफिट होता आया हो कंजिक्यूटिवली। अगर नवरत्न कहलाना है तो उसे 60+ करोड़ का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा 3 साल तक, और महारत्नास कहलाना है तो 500 करोड़ एवरेज प्रॉफिट फॉर कंजिक्यूटिव 3 ईयर्स। सिंगल प्रोजेक्ट का लिमिट मिनी रत्नास के लिए 500 करोड़, नवरत्नास के लिए 1000 करोड़, एंड महारत्नास के लिए 5000 करोड़। ये मिनी रत्नास लिमिटेड है। नवरत्नास आर सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट है, एंड महारत्नास आर हाईली, मतलब हाईएस्ट, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। यहाँ पे कुछ नवरत्नास हैं। ये जो है यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि सारे के सारे नवरत्नास लिख दूँ। इसमें से जो बहुत पहले फॉर्म हुए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो सबसे आखिर में फॉर्म हुआ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो लेटेस्ट वाला ही पूछेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे जो पुराना है, अगर हम लोग एक तरह से देखें तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सबसे पुराना, ये बेंगलुरु में है, बी फॉर बेंगलुरु। ओके, उसके बाद जो आता है वो आता है निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NLC, जिसका 1956, तमिलनाडु। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। एंड अगर हम लोग नीचे जाते हैं, जो लेटेस्ट में दिख रहा है, जो लेटेस्ट में बना है, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 2003 में बना है, जो नवरत्नाज में आती है। स्टैब्लिशमेंट ईयर मैंने अभी बताया। और हम लोग देख सकते हैं देर आर 16 नवरत्नाज कंपनीज इन इंडिया। तो ये है, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बने। और इसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला, व्हाट इज़ द न्यू स्टेटस गिवन टू इंडियन रेल कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
तो ये होगा नवरत्नास। इसको 2023 में मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल अथॉरिटी दैट ग्रांट महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास स्टेटस टू CPSE? तो ये क्या हो सकता है? ये अपना है डिपार्टमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कब हुआ था? पहले जो है ना, इसका जो कंसीडर करता था, मतलब इसे जो कंसीडर करता था वो थी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। बट इन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे देख रही है। अब आते हैं, विच PSU हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है। हाँ। अब विच द स्टेटस ऑफ द नवरत्नास, महारत्नास एंड मिनी रत्नास टू CPSE इज confirmed by which of the following? तो यहाँ पे आंसर जो इसका होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड रिसेंटली टू रेलवे CPSU, IRCTC, IRFC were accorded Navratna's status. Which of the following statement is not true about Navratnas और मिनी रत्नास कंडीशंस? महारत्ना को क्वालिफाई करने के लिए 25,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट चाहिए। येस, इट इज़ ट्रू। टू क्वालिफाई फॉर नवरत्नास स्टेटस CPSE मस्ट हैव एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ लास्ट 5, नहीं 3 ईयर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 कट हो गया। टू क्वालिफाई फॉर द मिनी रत्नास status, a CPSE must have made profit continuously for the last 3 years. Yes. A company with Maharatna status can invest up to 500 crores without prior government approval. No. So 1 and 3. Which of the following correctly differentiate between Maharatnas and Navratnas CPSE? Okay. Navratnas are highly in investment limits than Maharatnas. No. Maharatna's CPSE can make large investment without government approval compared to Navratna's. Yes, true. A company must first be classified as which of the following before being considered for Maharatna's status? Navratna's. ये सब देख चुके हैं. What is the maximum investment limit for Navratna's companies in a single project without prior? That is 500 crores. Okay. Let's make it very clear. Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas. मिनी रत्नास दो तरह का, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. अब महारत्नास क्या, किसको कंसीडर कर सकते हैं? महारत्नास में उसी को कंसीडर कर सकते हैं जो 5,000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल. ठीक है. नवरत्नास उसको कंसीडर कर सकते हैं जो कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे या तो अपने नेटवर्थ के इक्वल इन्वेस्टमेंट करें विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल. एंड मिनी रत्नास फर्स्ट कैटेगरी 300 करोड़, और इसका हम लोग कह सकते हैं ये 60 करोड़ से ऊपर. और इन दोनों में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये लास्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स के बारे में बात हो रहा है. ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं.